नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे व्यंजन संधि के वन लाइनर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो हमारी, उसमें संधि अवश्य पूछता है। तो संधि हमारी इस टीचिंग एग्ज़ाम रीट में भी आएगी, और संधि कभी कभी वो दो पूछ लेता है और एक तो कंपलसरी है ही। तो सबसे पहले अगर हम संधि की बात करें तो एक शब्द है वांग्मय, बाघ मूर्ति। ये देखो कैसे टूटते हैं। दिगनाग, षडमास, षडमुख, जगनमंडल, जगनमूरत, जगनमोह, जगन्माया, जगन्मय और जगन्नाथ। तो ये कुछ शब्द हैं, ये देखते हैं कैसे टूटे। देखो, ये जो लिखा है बांग्मय, इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा बाकमय। ये टूटेगा बाक मूर्ति में। ये टूटेगा हमारा दिक्नाग में। ये टूटेगा सटमास में। ये टूटेगा सटमुख में। ये टूटेगा जगत मंडल में। ये टूटेगा जगत मूर्ति में। ये टूटेगा हमारा जगत मोह। ये टूटेगा हमारा जगत माया में। ये संधि बहुत पूछी जाती हैं। ये टूटेगा हमारा जगतमय और ये टूटेगा जगतनाथ। ये इस तरह से टूटते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला है हमारा ऋग्वेद। बहुत पूछा जाता है। वाग्भ्रम, वागदान, दृग्जाल, दृगति, अजंत, अजादि, षडंग, षडानन, षड्यंत्र, तदाकार और तद्दीन। ये शब्द कैसे, ऋग्वेद है, ये टूटेगा ऋक प्लस वेद में। ये टूटेगा बाक प्लस भ्रम में। ये टूटेगा बाक प्लस दान में। ये टूटेगा दिरक प्लस जाल में। ये टूटेगा दिरक प्लस गति में। ये टूटेगा अजंत जो शब्द है, ये हमारा टूटेगा अच प्लस अंत। ये टूटेगा हमारा अच प्लस आदि में। ये टूटेगा सट प्लस अंग में। ये टूटेगा सट प्लस आनन। ये टूटेगा सट प्लस यंत्र में। ये टूटेगा तदाकार, तत् प्लस आकार। ये टूटेगा तत् प्लस अधीन। ये इस तरीक़ा से हमारे चलते हैं।
तत् प्लस अधीन बराबर तदीन, और ये जो हमारा है तत् प्लस आकार बराबर तदाकार, षट प्लस यंत्र बराबर षट्यंत्र, षट प्लस आनंद बराबर षडानंद, षट प्लस अंग बराबर षडंग, अच प्लस आदि बराबर अजादि, अच प्लस अंत बराबर अचंत, दृक प्लस गति बराबर दृगति, दृक प्लस जाल बराबर दृगजाल, बाग प्लस दान बराबर बागदान, बाग प्लस ब्रह्म बराबर बाग ब्रह्म, ऋग प्लस वेद बराबर ऋग्वेद, बांग प्लस मय बराबर बांगमय, बाघ प्लस मूर्ति बराबर बाघ मूर्ति, दिक प्लस नाग बराबर दिग्नाग, सठ प्लस मास बराबर सठमास, सठ प्लस मुख बराबर सठमुख, जगत प्लस मंडल बराबर जगत मंडल, जगत प्लस मूर्ति बराबर जगन मूर्ति, जगत प्लस मोह बराबर जगन मोह, और जगत प्लस माया बराबर जगन माया, और जगत प्लस मय बराबर जगन्मय, और जगत प्लस नाथ बराबर हो जाएगा हमारा जगन्नाथ। तो ये हमारे इस तरीके से चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, एक शब्द हमारा है सदुपदेश, और एक है हमारा शुभंत और शुभादि। ये जो शब्द हैं ये देखो कैसे टूटते हैं, तो इनको भी तोड़ सकते हैं हम। देखो जैसे ये लिखा सदुपदेश, तो ये होगा सत प्लस उपदेश, ये सुबंत, ये हमारा जो टूटेगा वह टूटेगा सुप प्लस अंत में, और ये जो है सुबादि ये टूटेगा सुप प्लस आदि, ये इस तरह से टूटेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे इसमें लिखा है उद्धार, एक शब्द है उद्दत, उदित और उद्धरण, ये कुछ शब्द हैं, ये कैसे टूटेंगे। जैसे लिखा है संयोग, संरक्षक, संलाप, संसार, संविधान और संताप। ये जो शब्द हैं हमारे, ये कैसे टूटेंगे, इन पे हम बात करेंगे आपसे। तो देखो एक और लिख लो, संताप हो गया, परिच्छेद, अनुच्छेद, और लिख लो विच्छेद, फिर लिख लो वृक्षाया। तो ये देखो कैसे टूटे। जैसे उद्धार लिखा है तो ये टूटेगा उत प्लस हार, उत प्लस हत, इनका अपना अलग ही मैटर चलता है। और ये लिखा है उद्दित, तो ये टूटेगा उत प्लस हित। उदाहरण ये है उत प्लस हरण, उद्धरण। परिच्छेद ये है, ये टूटेगा परि प्लस छेद, अनु प्लस छेद, बी प्लस छेद, वृक्ष प्लस छाया, ये इस तरह टूटते हैं। जैसे ये लिखा है संयोग, तो ये जो संयोग है ये टूटेगा सम प्लस योग, ये है संरक्षण सम प्लस रक्षक, ये है सम प्लस लाभ, ये है सम प्लस सार, सम प्लस विधान, सम प्लस ताप। ये इस तरह से हमारे टूट जाएं। आगे अगर हम बात करें, जैसे तल्लीन लिखा है, फिर लिखा है उल्लेख,
तो ये जो शब्द हैं ये टूटेंगे। तत् प्लस लीन, उत प्लस लेख, ये इस तरीक़ा से टूटते हैं। आगे अगर हम बात करें उच्चारण, उच्चरित, जगत छाया, सचरित्र और सच्छात्र। फिर अगर हम बात करें सज्जन और जगत जननी और विपज्जाल, फिर है उज्ज्वल, ये कैसे टूटते हैं। जैसे ये है हमारा उच्चारण, तो ये जो उच्चारण है ये टूटेगा उत प्लस चारण, उत प्लस चरित्र, चरित्र उच्चरित से उत प्लस चरित्र, जगत प्लस छाया, सत प्लस चरित्र, सत प्लस छात्र। ऐसे ये सज्जन, ये टूटेगा सत प्लस जन, ये है जगत प्लस जननी, ये टूटेगा विपत प्लस जाल, ये टूटेगा उत प्लस ज्वल। तो ये हमारे इस तरीक़ा से टूट जाएंगे। अगर हम आगे बात करें तो आगे हम कुछ शब्दों को देखते हैं और उसमें होता क्या है। जैसे अगर हम बात करें परंतु लिखते हैं, तो ये जो परंतु है ये टूटेगा परम प्लस अंतु। अब हम लिखें अहंकार, या हम इसे लिख दें ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे अहंकार ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम लिखें कि अहकृति, अहम कृति। अगर हम लिख दें शुभंकर, शुभंकर। अगर हम लिख दें तीर्थंकर, तीर्थंकर। अगर हम लिख दें अलंकृति, अगर हम लिख दें यहाँ पे अलंकार। अगर हम इसे लिख दें दीपांकर। तो ये इस तरीक़ा के जो शब्द हैं वो देखो कैसे काम करते हैं। जैसे ये लिखा हमने अहंकार, तो ये जो अहंकार है उसे हम लिखेंगे अहम प्लस कार। और अगर हम बात करें ये जो लिखा है अहम के, तो ये हो जाएगा अहम प्लस कीर्ति, ये हो जाएगा शुभम, शुभम प्लस कर, ये हो जाएगा तीर्थम, तीर्थम प्लस कर। ऐसे ये अलंकृति, ये हो जाएगा अलम प्लस कीर्ति। ये है हमारा अलंकार, ये हो जाएगा अलम प्लस कार। ये हो जाएगा दीपांकर, दीपाम प्लस कर। तो